हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो चैप्टर 3 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। यानी कि ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो आपको डिटरमाइन करना है। देखो, जब ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है, मान लें कि यहाँ पर हम यहाँ से कुछ करंट पास आउट हो रहा है, तो ये करंट यहाँ पर जाएगा, उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, फिर ये करंट यहाँ पर आएगा। अब देखो, ये करंट यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर आएगा, ये आगे नहीं जा सकता है। मतलब क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट ओपन है। ठीक है, हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है। जब ओपन है तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही कहाँ करेगा? यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो हमें जिन पॉइंट के बीच में निकालना है वो उसी के बीच में करंट फ्लो करेगा। ऐसे यहाँ पर जो ये करंट आ रहा है, ये करंट यहाँ पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट है यहाँ पर। तो यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और ये आकर के दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक ये हो सकता है कि जिस ब्रांचेस में करंट नहीं जा रहा है ना, उसको भूल जाओ, उसको हटा दो। तो मैं यहाँ से इस रेजिस्टेंस को हटा दूंगा। ठीक है, और यहां से मैं इस वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर दूंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैंने आपको बता दिया इसका रीजन क्या है, कि वहां पे करंट जाएगा ही नहीं, हमें तो उन पॉइंट को कंसीडर भी नहीं करना है। तो अब जो हमारे पास सर्किट बचा, वो सर्किट कैसे बचा है वो देखते हैं। तो देखो, ये पॉइंट ए, उसके बाद एक 100 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद 100, फिर 100 नहीं, 10 ओम का रेजिस्टेंस, फिर से 10 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये यहाँ पर आकर के 10 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये इस तरह से 10 ओम का रेजिस्टेंस नीचे, और ये साइड में 10 ओम का रेजिस्टेंस, और ये दोनों मिलाकर के फिर से यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, और ये पॉइंट हो गया हमारा डी। यहाँ पर ये पॉइंट ए है। अब देखो, यहाँ से अगर कोई करंट आ रहा है तो ये करंट दो जगह डिवाइड होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब जो करंट इस वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है, वो करंट इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगा, सेम करंट जाएगा। इसका मतलब ये दोनों किस में हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो उसमें करंट सेम होता है। पैरेलल में तो करंट डिफरेंट हो सकता है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है। तो यहाँ पर इन दोनों में सीरीज में दोनों सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि करंट सेम है। ऐसे ही जो करंट यहाँ पर आया, वो करंट यहाँ पर भी जाएगा। तो इन इसका मतलब ये दोनों भी किस में हो जाएंगे? दोनों में सेम करंट जाएगा, तो ये दोनों भी किस में हो जाएंगे? सीरीज में। इतनी चीज क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो अब जो नया इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये ध्यान रखना कि जब दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हो, आर इक्विवेलेंट होता है R1 + R2, मतलब डायरेक्टली आप उनको ऐड कर सकते हो। पैरेलल में अगर मान लो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो फिर ये तो सीरीज का था फॉर्मूला, फिर दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का एडिशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 10 और 10 सीरीज में, ये 10 और 10 सीरीज में। अगर आप इन दोनों का इक्विवेलेंट देखेंगे तो 10 + 10 आएगा, यानी कि 20। ऐसे ही इन दोनों का 10 + 10 आएगा 20। तो अब जो नया इक्विवेलेंट फिगर होगा उसको आप ऐसे रिड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट ए, ये 10 ओम। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिलाकर के कितना आ गया? 20। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे बना रहा हूँ, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया? ये वाला 20 मिला करके, मतलब इसको और इसको मिला करके। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को मिला करके कितना आएगा? 10 आएगा, सॉरी 10 + 10 20 आएगा। तो इन दोनों को मिला करके कितना आ गया? 20 ओम। ठीक है, मतलब इसको और इसको मिला करके। अब आगे ये सर्किट इस तरह से कनेक्टेड है 10 ओम से। ये आ गया ऑप्शन, मतलब ये पॉइंट डी आ गया। अब देखो, फिर से जब यहाँ से कोई भी करंट जाएगा तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, मतलब करंट अब अलग अलग जाएंगे दोनों में। ठीक है, तो उसका मतलब ये होगी 20 और 20 किस में आ जाएंगे? फिर से नहीं कह सकते, लेकिन 20 और 20 किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। तो जब पैरेलल में कोई भी दो रेजिस्टेंस जुड़े हों तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी आपको पैरेलल में दो इक्विवेलेंट, सॉरी दो इक्वल रेजिस्टेंस अगर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो आर इक्विवेलेंट आता है, दो पैरेलल रेजिस्टेंस अगर आपको दिख रहे हैं इक्वल है, तो उनका रेजिस्टेंस R/2 कर दो डायरेक्टली। ठीक है, वो आप देखोगे ना, यहाँ से आ जाएगा। तो 20 और 20, देखो कैसे समझा रहा हूँ, 20 × 20 अपॉन 20 + 20 होगा।
जिसको आप 20 × 20 अपन में 2 × 20 भी लिख सकते हो। तो ये चले जाएगा 10 से, ये 20 से 20, तो कितना आ गया 10, मतलब वही ना। जो भी जैसे यहाँ पर 20 और 20 था, 20 और 20 का क्या करना है आपको, 20 का आधा कर दो, बस 10 आ जाएगा। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, उनका किसी एक का भी आधा करके लिख दो। तो इसके बाद देखो, मैंने 20 और 20 का पैरेलल आपको बताया कितना आएगा, 10 आएगा। तो वो हम लिख देंगे, ये पॉइंट ए है, 10 ओम। इन दोनों का सोल्व करके जो रेजिस्टेंस आएगा, वो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं सर्किट में, कि वो आ जाएगा 20 और 20 का 10 ओम, 10 ओम। और फिर ये वाला आगे बचा ही हुआ है अभी भी, 10 ओम। ये पॉइंट डी आ गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से जो करंट जाएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, क्योंकि तीनों में करंट सेम है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम। जब तीनों में करंट सेम है, तो करंट सेम होने का मतलब सीरीज में होंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, जब भी दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, जितने भी रेजिस्टेंस है डायरेक्टली ऐड करते हैं सीरीज में निकालने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + 10 + 10, यानी कि 30 ओम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 30 ओम। तो देखो, मैंने आपको स्टेप वाइज बताया। पहले हमने क्या करा, इसको और इसको हटा दिया, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में निकालना था, तो हम इन्हीं के बीच का रेजिस्टेंस लेंगे। फिर ये दोनों सीरीज में आए, ये दोनों सीरीज में आए, सीरीज में लाने के बाद इनका 20 20 आएगा। फिर जो 20 और 20 आएंगे वो दोनों पैरेलल में होंगे, और इनको सोल्व करके वो जो 20 और 20 का 10 आएगा, वो 10 इन दोनों के साथ सीरीज में होगा, इस तरह से। आई होप कि आपका क्वेश्चन इस समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन डाउट है, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दिया जाएगा, उसमें आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए।